ओके जी, प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करते हैं, ओपन विद कोड, पहली फाइल index.html, फोल्डर बना लेते हैं CSS का, फाइल style.css, CSS फ्लेक्सबॉक्स जी, कितने 6-10 का टाइम दिया था, अब स्टूडेंट डिस्टर्ब होंगे। ओके जी, एक डिव बनाते हैं, डिव को हम क्लास दे देते हैं बॉक्स, कि हम एक बॉक्स बना रहे हैं, टारगेट करेंगे बॉक्स, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, इसकी हाइट हम दे देते हैं 50 VH। जी क्या चीज़? सॉलिड, वो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, अगर कलर नहीं देते हैं तो ब्लैक हो जाता है, इसको लेट्स को रेड दे देते हैं। ओके जी, 2 पिक्सल सॉलिड रेड, हाइट 50 VH, CSS style.css, ठीक हो गया जी। ओके जी, इसके अंदर बॉक्स बनाते हैं मज़ीद, डॉट बॉक्स 1 से 1 दे देते हैं, 2 3, 1 2 3। अब इन बॉक्सेस को डॉट बॉक्स के अंदर जितने भी डिव हैं उनकी विथ 150 पिक्सल्स, हाइट 150 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर इन्हें येलो कर दें। ओके जी, 100, इन्हें और थोड़ा छोटा कर देते हैं 70 70, ठीक है जी। डिव है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इस वजह से 1 2 और 3। अच्छा, अब बॉक्स, इस बॉक्स की जो क्लास है इसको हम कर देते हैं फ्लेक्स कंटेनर का नाम दे देते हैं, फ्लेक्स कंटेनर। अच्छा, यहाँ पर एक बॉक्स होता, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बॉक्स करते हैं, एक बॉक्स रह गया, इसको सेंटर में अगर करना हो, इसे सेंटर में करना हो तो हम क्या कर सकते हैं जी, इसे हम मार्जिन ऑटो करेंगे, इसने सेंटर में आ जाना है। वर्टिकली इसे सेंटर में लेकर आना हो तो हम पोजीशन के ज़रिए कर सकते हैं या मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करते हैं। किसी को अगर फ्लैक्स बॉक्स के बारे में पहले से पता हो, ओके जी, फ्लैक्स बॉक्स करने के लिए डिस्प्ले हमने अब तक पढ़ा हुआ है ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले फ्लैक्स करने से, डिस्प्ले फ्लैक्स करने से फ्लैक्स कंटेनर जो है, इस डिव को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक हो गया। 1 2 3
हमने इनको मार्जिन लगाया हुआ है, मार्जिन ख़त्म कर देते हैं। तो ये 1 2 3 डिस्प्ले फ्लैक्स ख़त्म करें तो ये इस तरह थे। जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे ये अब ये रो में आ जाएंगे, एक ही रो में, हालांकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स थे। तो अब जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं तो इन्हें फ्लैक्स आइटम कहा जाता है। फ्लैक्स आइटम की जितनी हाइट और विड्थ होगी उसके मुताबिक इसने सेंटर में आ जाना है। इसे अगर हमने सेंटर में लेकर आना हो, ये जितने भी बॉक्सेस हैं इसे अगर सेंटर में लेकर आना हो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएंगे। इस फ्लैक्स बॉक्स के, अब इस बॉक्स के इसको वर्टिकली भी हमने सेंटर में लेकर आना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर। डिस्प्ले फ्लैक्स किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये इस तरह सेंटर में आ जाएगा। ओके, ये बॉक्स वो लॉक कर दें, डोर। ओके जी, क्लियर है ये? मतलब इतने इजी वे में हम जी इसको मार्जिन दे दें, मार्जिन 10 पिक्सल, तो अब ये इस तरह हो जाएंगे। इस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट जो है उसको सेंटर में लेकर आना हो तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसकी लाइन हाइट भी 70 पिक्सल, तो ये इस तरह सेंटर में आ जाएगा। इसकी विड्थ और हाइट जितनी मर्जी कम कर लें, अब इस बॉक्स के अंदर जितने भी बॉक्सेस हैं उसने सेंटर में ही रहना है। लेट्स सपोज 50 VH था, इसे हम 40 VH कर देते हैं, अभी भी ये सेंटर में है। 30 VH कर दें, अभी भी ये सेंटर में है। इसको 100 VH कर दें तो ये स्क्रीन के भी सेंटर में आ जाएगा, बॉक्स के सेंटर में, जिसको हमने क्लियर है? ओके, जस्ट सपोज अब ये जो है इसको हम कर देते हैं 60 VH, ये टॉप पर आ गया। अच्छा, अब इसको भी अगर हमने सेंटर में करना हो, इसे भी सेंटर में करना हो, तो सेम जिस तरह अब इसका जो पेरेंट है, फ्लैक्स कंटेनर का पेरेंट जो है वो कौन है, फ्लैक्स कंटेनर का पेरेंट बॉडी है। हम सिंपल बॉडी को भी इस तरह फ्लैक्स बॉक्स करके इसको सेंटर में लेकर आ सकते हैं। अच्छा जी, ये अब सेंटर में आ गए। हमने अगर फॉर एग्जांपल 1 जो है इसको यहाँ पर लेकर आना हो, 2 यहाँ पर, 3 को यहाँ पर लेकर आना हो जी, हम फ्लोट के ज़रिए भी कर सकते थे। तो लेकिन जब हम फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो हमने सारे काम फ्लैक्स बॉक्स के साथ ही करने हैं जी। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया था तो ये सेंटर में आए थे। जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे तो अब देखें, एक 1 यहाँ पर आ गया, दरमियान में स्पेसेस, 2 यहाँ पर दरमियान में स्पेसेस, और 3 बिल्कुल राइट पे। वो मार्जिन था, इस वजह से इसमें मार्जिन आ रही है साथ में। मार्जिन अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो ये बिल्कुल एजेस में लग जाएंगे। अगर हम यहाँ पर 4 5, तो अब देखें, अब भी इसका लेआउट बिल्कुल ठीक है, हमें कोई एक्स्ट्रा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिकली सारा सब कुछ एडजस्टेबल हो जाएगा। वालेकुम सलाम। ओके, ये अटेंडेंस बाद में कर।
कैंडस बाद में दीजिएगा, वो थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, अभी ये पढ़ उन्हें बाहर ही रखें अब। ओके जी, सेंटर में दरमियान में स्पेस आ गई, 2 के बाद भी स्पेस और 3 एज में लग गया। अगर हम स्पेस अराउंड कर दें, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो अब क्या होगा, 1 से पहले भी स्पेस आएगी, उसके बाद में भी आएगी, 3 से भी पहले, 3 के बाद में, 2 से भी पहले और 2 के बाद में भी स्पेस आएगी। ये देखें, हम इस तरह किसी भी वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं। जब हमने बूटस्ट्रैप पढ़ने हैं तो बूटस्ट्रैप में यही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। इसे ग्रिडिंग करना कहते हैं कि ग्रिड बन रहे हैं। तो जब ग्रिड हम उसमें यूज़ करेंगे, वो फ्लेक्स बॉक्स की मदद से ही उन्होंने बनाया हुआ है। वो क्या करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर फ्लेक्स कंटेनर का नाम दिया है, वो फ्लेक्स कंटेनर की जगह रो यूज़ कर रहे होंगे क्लास का नेम, और ये बॉक्स 1 की जगह सिंपल कॉलन, और ये भी कॉलन। रो के अंदर जितने भी कॉलन है उसकी विड्थ और हाइट ये हो जाए इस तरह। क्लियर है? अच्छा, ये फ्लेक्स बॉक्स है। फ्लेक्स बॉक्स के लिए अगर आपने इसको देखना है तो flexboxfroggy.com, इसकी मदद से ये गेम है एक, ये गेम है। अब हमने इस मेंढक को, ये जो उन्होंने घास सी बनाई हुई है, इसके ऊपर लेकर आना है। ये फ्लेक्स, ये पॉन्ड डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ हुआ है। अब हमने इसको यहाँ से लेकर इसके एंड पे लेकर आना है। सेम यही चीज़, अगर हम यहाँ पर 2 बॉक्सेस थे, ख़त्म करें, ये एक रह गया है, ठीक हो गया। जस्टिफाई कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फ्लेक्स स्टार्ट, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और अलाइन आइटम्स भी फ्लेक्स स्टार्ट है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। जस्टिफाई कंटेंट को ख़त्म करें, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, सेंटर से क्या होता है, सेंटर में आ जाता है। फ्लेक्स एंड करेंगे तो ये फ्लेक्स एंड पे आ जाएगा। सेम यही चीज़ है। अब इसको हमने एंड पे लेकर आना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, तो ये एंड में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शुएब। वालेकुम सलाम जी शुएब। हेलो, अच्छा ये शुएब है, आ जाए अंदर। ओके, इनके लिए ज़रा डोर ओपन कीजिएगा, इन्होंने मैसेज किया था पहले कि ये लेट हो जाएंगे थोड़ा। ओके जी, फ्लेक्स एंड हो गया। नेक्स्ट गेम पे आए। अब ये देखें, अब ये मेंढक जो हैं, इन्हें हमने सेंटर में लेकर आना है, इसे हमने सेंटर में लेकर आना है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, सेंटर में आ जाएंगे। अब देखें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं करेंगे, अब स्पेस बिटवीन अगर करते हैं तो नहीं होगा, ठीक हो गया, क्योंकि ये इस टाइम एक एज पे आ जाएगा, एक सेंटर में आ जाएगा और एक दूसरे एज पे आ जाएगा। जब हम अराउंड करते हैं तो हर तरफ से इसको स्पेस मिल जाती है। स्पेस अराउंड करेंगे तो ये देखें, इससे स्पेस मिल गई दोनों तरफ से और ये इस पे आ गए। अब ये क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे इसे, तो ये उसके ऊपर आ जाएंगे। अब देखें, पहले हम जस्टिफाई कंटेंट से कर रहे थे, अब अगर हमने इसको जस्टिफाई रो के हिसाब से नहीं करना, इसे वर्टिकली करना है, तो वर्टिकली अभी हमने क्या देखा था,
अलाइन आइटम्स। अब इन आइटम्स को जब हमने अलाइन करना है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फ्लेक्स स्टार्ट, जो टॉप लेफ़्ट पे होती है, टॉप लेफ़्ट पे फ्लेक्स स्टार्ट। सेंटर अगर करते हैं तो ये सेंटर में आ जाता है, ठीक हो गया। फ्लेक्स एंड करेंगे तो ये एंड में आएगा। अब इसे हमने अगर करना हो, इस सेंटर में लेकर आना हो, तो हम क्या करेंगे? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ये दो प्रॉपर्टीज़ है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। जितने भी डिज़ाइनर हैं, इवन के मैं भी अगर कोडिंग कर रहा हूँ, सारी चीज़ों सारी प्रॉपर्टी से हट के सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी। आप लोगों के लिए भी सबसे ज़्यादा यही यूज़ होंगी, हमारे लिए भी यही होती हैं। करना क्या होता है, ग्रिड अगर बनाने हो, बने बनाए मिलते हैं। अगर खुद से बनाने हो तो सिंपल एक फ्लेक्स बॉक्स बनाएं, फ्लेक्स कंटेनर बना दिया, उसके अंदर 3 आइटम्स रख रहे हैं, 4 आइटम्स रख रहे हैं, तो क्या होगा, उसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे, स्पेस अराउंड करेंगे, चारों तरफ से स्पेस मिल जाएगी, स्पेस बिटवीन करेंगे तो दरमियान वाला सेंटर में आ जाएगा, बाकी दोनों साइड पे लग जाएंगे। अब अगर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, सेंटर में आ गया। अलाइन आइटम्स सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा इसके। हाँ जी, साथ में भी लिखा जा सकता है, इसको एंटर करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में भी आ जाएगा। ओके जी, अब देखें, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड करेंगे तो इस तीनों के दरमियान में स्पेस आ जाएगी। अब अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, तो ये एंड में आ जाएगा। ओके जी, अभी हमने अपनी कोडिंग में जो किया था वो यही चीज़ें की थी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। बॉक्सेस को दोबारा लेकर आते हैं, 3 बॉक्सेस हो गए, 1 2 3, 1 2 और 3 हो गए। लेट्स सपोज कॉलन 2 कॉलन 1 कॉलन 3, इनके कलर हम चेंज कर देते हैं। डॉट कॉलन 1 बैकग्राउंड कलर येलो, 2 3 रेड ग्रीन, वाइट करेंगे नज़र नहीं आएगा, ब्लू। ये स्टेम सेंटर में एंड में क्यों है? जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड की वजह से, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट वैल्यू होती है, ठीक हो गया। अब फ्लेक्स डायरेक्शन, हम डायरेक्शन की अब बात करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है रो होती है, जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं उसके अंदर की जितनी आइटम्स हैं फ्लेक्स आइटम्स, उसकी वैल्यू जो है रो हो जाती है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। अब देखें 1 2 और ये 3 रेड ग्रीन ब्लू, अगर हमने इस 1 को यहाँ पर लेकर आना हो और 3 को यहाँ पर लेकर आना हो, फ्लैक्स बॉक्स ना हो, तो अगर हम ये वैसे ही सोचें फ्लैक्स बॉक्स के बगैर करना, तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम करें भी किस तरह। कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, हम एक को पोजीशन देंगे, उसकी अलाइनमेंट सेट करेंगे, काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। यही अगर सिंपल रो रिवर्स, रो बनी हुई है, इसको रिवर्स कर दें तो ये देखें, रो रिवर्स किया 1 2 और ये 3, अभी इसकी जस्टिफाई कंटेंट जो है वो फ्लैक्स स्टार्ट ही है, ये फ्लैक्स स्टार्ट है। अब रो रिवर्स जैसे करेंगे इसका फ्लैक्स स्टार्ट राइट से शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको वापस यहाँ पर टॉप राइट पे ही टॉप लेफ्ट पे लेकर आना चाहते हैं तो हम जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें 1 पहले यहाँ पर था, 2 यहाँ पर ही है, 3 इस जगह पे था, तो अब ये रिवर्स हो चुके हैं।
ओके जी, कॉलम करेंगे 1 2 3, वैल्यू इसकी फ्लैक्स स्टार्ट जो इसकी इनिशियल वैल्यू होती है। अब अगर हमने 1 2 3 इस 3 को यहाँ पर लेकर आना हो, इस 3 को यहाँ पे लेकर आना हो, कॉलम रिवर्स करेंगे 3 2 1, फ्लैक्स एंड करेंगे तो ये टॉप पर आ जाएगा। इस तरह हम अपना लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ओके जी, वापस गेम पे आते हैं। तो यहाँ पे देखें रेड है, येलो, ग्रीन। अब हम क्या करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। ग्रीन, येलो, रेड, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे तो ये वर्क करेगा इस तरह। अब क्या करेंगे जी, फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। और अब हो तो गया है, ये फ्लैक्स स्टार्ट है ना। अब फ्लैक्स स्टार्ट का राइट से आ रहा है, टॉप राइट से। हमने इसको टॉप लेफ्ट पे लेकर आना हो, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड। अब क्या करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम किया। अब क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड अगर करते हैं तो क्या होगा, फ्लैक्स एंड करेंगे क्या होगा, ये एंड में आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स तो नहीं ना करना था। रिवर्स क्यों करना था हमने अगर हम रिवर्स करते तो ये रेड वाला ऊपर आ जाता, ग्रीन वाला ये नीचे आ जाता। और फ्लैक्स एंड करते तो ये स्टेम ये ऊपर होते, ये स्टेम ऊपर होते। लेट्स सपोज कॉलम रिवर्स करते हैं तो देखें क्या बिहेवियर होगा। अब ये ऊपर को आ गया जी। सर रो के लिए जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली काम करता है, कॉलम के लिए वर्टिकली जी। ओके जी, अब फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। क्या होगा, रिवर्स होगा, कॉलम रिवर्स। ठीक हो गया, मैं समझ लग रही है माशाल्लाह। ओके जी, अब ये 3 लाइनों का कोड है। अब ये 3 लाइनों का कोड है। फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक हो गया, अलाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड। क्लियर है? ओके जी, अब क्या करेंगे, अब ये ऑर्डर की बात आ गई है। अभी तक हमने ऑर्डर नहीं पढ़ा है, अब पहले ऑर्डर पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं इसे। ओके गाइस,
हमने बॉक्सेस बना लिए। ये टोटल हैं कितने, 3 6 9 12 15 बॉक्सेस हैं। अगर हम हाइट सेट नहीं करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं और उसके अंदर जितनी फ्लैक्स आइटम्स है उसकी हाइट ऑटोमेटिकली 100% हो जाती है। ठीक हो गया। फ्लैक्स बॉक्स के अंदर फ्लैक्स कंटेनर है, उसके अंदर जितनी फ्लैक्स आइटम्स होंगी उसकी हाइट ऑटोमेटिकली 100% हो जाएगी। अगर हमने हाइट सेट नहीं की तो 100% है, हाइट सेट कर लेते हैं तो वो फिर उस हाइट में आ जाएगी। विथ अगर सेट नहीं करते हैं तो विथ उसको वैसे भी मतलब जितना कंटेंट होगा उतनी विथ होगी, अदरवाइज़ वो फिर उसमें आ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब देखें 1 2 3 मतलब ये टोटल 15 हैं। हम जैसे जैसे स्क्रीन छोटी करेंगे ऑटोमेटिकली उसका साइज़ भी छोटा होता जाएगा। इसको बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर 3 ख़त्म करते हैं। ओके जी, 12 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर फ्लैक्स रैप फ्लैक्स रैप करने से बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नो रैप। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है नो रैप होती है। अगर हम इसे रैप कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप से क्या हो रहा है कि कंटेंट जो है वो कंटेंट के मुताबिक बॉक्स का साइज़ वो बन जाता है और फिर वो श्रिंक हो रहा है। अगर हम रैप कर देते हैं, उसने अपनी विथ 70 पिक्सल्स ही रखनी है, और क्या होगा जैसे हम रैप करते हैं वो फिर नेक्स्ट लाइन में आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, इसको और छोटा करेंगे, इसने और छोटा हो जाना इस तरह। ये फ्लैक्स रैप से होता है। अक्सर आपने मतलब मोबाइल लेआउट में देखा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट 3 बॉक्सेस हैं, जैसे मोबाइल व्यू में आते हैं वो एक एक बॉक्स बन जाता है, मतलब मोबाइल के हिसाब से। तो ये रिस्पॉन्सिबली भी काम कर रहा है जी। वो फिर बाद में जाके मीडिया क्यूरीज भी लगती हैं, वो मीडिया क्यूरीज में देखेंगे कि बड़ी स्क्रीन है उसमें क्या स्टाइलिंग हो, उसमें क्या साइज़ हो। जैसे भी छोटी स्क्रीन में आता है उसमें क्या साइज़ बनेगा बॉक्स का, उससे छोटी स्क्रीन में आता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल में आ जाता है। अब मोबाइल में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मोबाइल में उसका व्यू किस तरह होगा। कभी हम विथ इंक्रीज़ कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं, डिपेंड करता है लेआउट्स पे। ओके जी, रैप रिवर्स करेंगे तो वो फिर रिवर्सली काम करेगा। फ्लैक्स फ्लो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स रैप के लिए। फ्लैक्स डायरेक्शन, कॉलम रिवर्स और फ्लैक्स रैप को एक साथ अगर यूज़ करना हो तो हम फ्लैक्स फ्लो यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें पहले क्या होगा, डायरेक्शन और फिर रैप। तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रो ही होती है, और रैप करना हो तो हम ये रैप यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स रैप की। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नो रैप करेंगे तो ये अपनी इनिशियल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ओके जी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सबसे पहले फ्लैक्स स्टार्ट होता है, सेंटर में करने के लिए सेंटर, एंड में करना है तो फ्लैक्स एंड। दोनों के दरमियान स्पेस देनी है, जितने भी है स्पेस अराउंड, अगर सारों में स्पेस देनी है। अगर सिर्फ पहले एक एज पे लेकर आना है, लास्ट वाला एज पे लेकर आना है, दरमियान में स्पेसेस है तो फ्लैक्स बिटवीन।
ओके जी, अलाइन आइटम्स सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर करेंगे, सेंटर में आ जाएगा, फ्लैक्स एंड करेंगे, एंड पे आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स स्टार्ट। इसमें बेस लाइन भी होता है, अगर मैं उसमें दिखा देता हूँ, कोड नहीं करना पड़ेगा। ओके जी, अलाइन आइटम्स बेस लाइन। बेस लाइन से क्या होता है, ये जितने भी आइटम्स हैं, अब इनका टेक्स्ट देखें, ये टेक्स्ट जो है ये सारे के सारे सेम लाइन पे आ रहे हैं। टेक्स्ट जितना भी है ये सेम लाइन में आ रहा है। बॉक्सेस का साइज़ किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है। वो क्यों है? क्योंकि इसमें एक में H1 लगा है, एक में H6 है, H3 है, और ये स्मॉल, ये हेडिंग में लिखा हुआ ही नहीं है। तो कंटेंट के हिसाब से कि इसको मार्जिन भी मिली हुई है, तो H1, H2, H3 मतलब जो भी हैं ये मार्जिन ले रहे, तो इनके बॉक्सेस का साइज़ बड़े हैं। अब इसमें हेडिंग नहीं लगी है, बॉक्स का साइज़ फिर छोटा है, मार्जिन इसको ये मिली है 10 पिक्सल्स। अगर मार्जिन ख़त्म कर देते हैं तो इन्होंने 7 जुड़ जाना है। रन करेंगे तो ये देखें, मार्जिन की वजह से सारे बॉक्सेस में स्पेस मिल रही है। लाइन हाइट 75 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स किया हुआ है। अच्छा, लाइन आइटम्स ये जो है ये सारे के सारे सेम लाइन पे है, बेस लाइन में है। लाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे तो ये सारे सेंटर में आ जाएंगे। अब ये सेंटर किस तरह हुआ है, ये बॉक्स के हिसाब से हुआ है। पहले ये टेक्स्ट के मुताबिक बेस लाइन में आ रहा था। सर 2 का जो बॉक्स है वो बड़ा क्यों है? उसका कंटेंट भी थोड़ा है, यानी कि साइज हाइट उसकी। तो इसको H6 मिली हुई है दरअसल, वो अब H6 की पीछे से जो भी स्टाइलिंग हुई भी है वो उस पर डिपेंड कर रहे हैं। ओके जी, सेंटर में लेकर आने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके जी, ये फ्लैक्स कंटेनर था। अगर अब उसके एलिमेंट्स की बात की जाए जो कि फ्लैक्स आइटम्स बन रहे हैं, ये आ गया ऑर्डर। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है 0 होती है, हर किसी के ऑर्डर की वैल्यू 0 है। फ्लैक्स कंटेनर ऑर्डर 1, जिसका ऑर्डर छोटा होगा, जिसका ऑर्डर छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा, जिसका ऑर्डर छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा। div 2 को ऑर्डर 2 मिला है तो इसका मतलब वो सेकंड नंबर पे ही आएगा। अब div 3 है, div 1 है, ऑर्डर उसका 3 है, तो मतलब वो थर्ड नंबर पे आएगा। देखें ये थर्ड नंबर पे है। div 3 का ऑर्डर 4 है, इसका मतलब वो लास्ट में आएगा। रिवर्स ये हम एक एक करके फिर कर रहे होंगे यूज़, कि हर एक बॉक्स को करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर गेम में आते हैं। अब ये देखें, इसका ऑर्डर 0, ऑर्डर 0, ऑर्डर 0 ही है। ठीक हो गया, सारों की ऑर्डर 0 ही है। ये भी ठीक है, ये ग्रीन वैसे ही ग्रीन के ऊपर है। हमने इस येलो को यहाँ पे लेकर आना है, येलो को यहाँ पे लेकर आना है। अब ये देखें, येलो है, इसका ऑर्डर हम क्या करेंगे, ऑर्डर 1 करेंगे, 1 करेंगे ना। जैसे 1 करेंगे, अब इन सब का ऑर्डर 0 है, इसका भी ऑर्डर 0 है, इसका भी ऑर्डर 0 है।
येलो का ऑर्डर जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं, मतलब 1 जो है इस टाइम सबसे बड़ा है, ऑर्डर 1 सबसे बड़ा है, तो वो वैसे एंड में आ जाएगा। इसको 2 कर दें, इसे 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, कुछ भी करें, सारों से ऑर्डर बड़ा है इसका जी। -1 करेंगे तो वो पीछे आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, ठीक हो गया, ये इनिशियल वैल्यू थी। 1 करेंगे तो उसका ऑर्डर बड़ा हो गया, तो वो एंड पे आ जाएगा। ओके जी। अब रेड, सारों का ऑर्डर 0 है, ऑर्डर -1 करें, ऑर्डर उसका कम हो गया 0 से भी, माइनस में वैल्यू आ गई, तो वो रेड ऑटोमेटिकली पीछे आ गया। ओके जी। अब येलो को डिस्प्ले फ्लैक्स है, अलाइन आइटम्स, फ्लैक्स स्टार्ट। अगर हमने किसी एक एलिमेंट को फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर फ्लैक्स बॉक्सेस में तीन आ गए, इस कॉलन 2 जो है, अब ये क्या है, ये एक फ्लैक्स क्या है, फ्लैक्स आइटम है। फ्लैक्स कंटेनर के अंदर जितनी आइटम्स आएंगी उसे फ्लैक्स आइटम कहा जाता है। हमने फ्लैक्स बॉक्स के अंदर अलाइन आइटम्स हम यूज़ कर रहे थे। अलाइन आइटम्स सेंटर करते हैं तो वो जितने भी इसके आइटम्स हैं वो सेंटर में आ जाते हैं। अलाइन सेल्फ अगर करें, अलाइन सेल्फ फ्लैक्स एंड करें, सेव किया, अब देखें, अब हमने एक सिर्फ बॉक्स को, एक आइटम को टारगेट किया है और उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी है। तो अब सेम यही चीज़ यहाँ पे वर्क कर रही है। येलो को हमने क्या करना है, अलाइन सेल्फ फ्लैक्स एंड, तो ये इस तरह सिर्फ और सिर्फ ये येलो वाला अब ये एंड में आ जाएगा। ओके जी। अब येलो ऑर्डर भी आ गया और अलाइन सेल्फ भी आ गया। ऑर्डर हम इसको क्या देंगे, ऑर्डर 1 देंगे, ऑर्डर इसका इंक्रीज़ हो गया, वैल्यू बढ़ गई है बाकी ग्रीन से, ये एंड में आ गए। अलाइन सेल्फ करेंगे फ्लैक्स एंड, तो ये एंड में आ जाएगा। येलो है ना, हम येलो को टारगेट कर रहे हैं। ओके जी। अब यहाँ पर एवरी आइटम इज़ फिट टू सिंगल लाइन, ठीक हो गया। अब ये स्ट्रेच हो रहे हैं, ऐसे ही है ना। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स रैप क्या होता है, नो रैप होता है। हम फ्लैक्स रैप अगर रैप करें तो ये इस तरह ये रैप हो जाएगा। अब फ्लैक्स रैप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नो रैप होती है। रैप से क्या होगा, उसकी जितनी विड्थ है वो स्ट्रेच नहीं होगी, जितनी विड्थ है उतनी रहेगी और वो नेक्स्ट लाइन में आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। ओके जी। अब देखें, फ्लैक्स रैप करेंगे तो क्या होगा, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक हो गया। ओके जी। अब हमारे पास एक लाइन है लिखने के लिए, हमारे पास एक लाइन है, हम दो कैसे यूज़ करेंगे, फ्लैक्स फ्लो जो इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, फ्लैक्स फ्लो। अब फ्लैक्स फ्लो में पहली वैल्यू जो है कौन सी होती है, डायरेक्शन की। हम इसको क्या करेंगे, कॉलम किया हमने और रैप, क्लियर है। नेक्स्ट। ओके जी। अब डिस्प्ले फ्लैक्स है, फ्लैक्स रैप है।
लाइन कंटेंट सेंटर करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में आ जाएगा। ये अलाइन कंटेंट हो रहा है। नेक्स्ट, ओके जी। अब लाइन कंटेंट फ्लैश ओके जी, अब बताएं। फ्लेक्स डायरेक्शन रो करेंगे, रो तो ऑलरेडी है। कॉलम करेंगे तो कॉलम में आ गया। रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स हो गए, ठीक हो गया। अब अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये लाइन कंटेंट सेंटर में हो जाएगा। ओके जी। लेवल 23 24 बल्कि ये आखिरी है। 1 2 3 और 4। अब हमने जितना फ्लैक्स बॉक्स पढ़ लिया सारे इसमें आजमाना है। ओके जी, तो बताएं जी कौन सा? नहीं, अगर बाकी समझ नहीं लग रही बताएं। ओके, रिवर्स में क्या है? ओके, साइलेंस प्लीज। ये देखें जी, 1 2 और ये 3, ठीक हो गया। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो है फ्लैक्स डायरेक्शन रो होती है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। पहले 1 है, 2 है और 3 है। रिवर्स में क्या होगा, जैसे हम रिवर्स करते हैं हमने पीछे की तरफ आ जाना है। अब पीछे की तरफ क्या होगा, 1 वाला लास्ट पे चला जाएगा और 3 वाला पहले आ जाएगा। फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स करेंगे। अब देखें 3 2 और ये 1। अब ये इसका जस्टिफाई कंटेंट जो है, जस्टिफाई कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स स्टार्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स स्टार्ट होता है। अब ये इस टाइम इसका स्टार्ट है क्योंकि हमने इसके डायरेक्शन रिवर्स कर दिया है। पहले ये टॉप लेफ्ट पे फ्लैक्स स्टार्ट था, अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये एंड पे आ जाएगा, टॉप राइट में आ जाएगा। अब अगर हमने इसे टॉप लेफ्ट पे ही लेकर आना है तो हम क्या करेंगे, फ्लैक्स एंड कर देंगे। तो अब ये इसका एंड है, रिवर्स में ये इसका एंड है। हमने सारी आइटम्स को जब करना है हम जस्टिफाई कंटेंट करेंगे। हम ये रो में कर रहे हैं, हम किसी आइटम को नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही हम इसको कॉलम में लेकर आना चाहते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दें तो ये कॉलम में आ जाएगा। अब ये देखें हमने फ्लैक्स डायरेक्ट जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड किया हुआ है, इस वजह से एंड पे आ रहा है। इसको अगर हमने स्टार्ट में लेकर आना हो तो इसकी इनिशियल वैल्यू जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू फ्लैक्स स्टार्ट होती है तो ये स्टार्ट में आ जाएगा। हाँ जी, जस्टिफाई कंटेंट ना भी लिखें तो ये ऐसे ही रहेगा। जी क्लियर है? ओके जी, हम इस पे थे, क्या करना है हमने? डायरेक्शन कॉलम रिवर्स करनी है। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, तो ये इस तरह हो जाएगा जी। फ्लैक्स रैप, अगर रैप करके देखें तो ये रैप हो गया। रैप रिवर्स करेंगे
तो ये रिवर्स हो जाएगा। ऑर्डर करेंगे, अब येलो को सेंटर में किस तरह लेकर आना है? ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर हम किसे करें? ऑर्डर हमारे पास वैल्यू नहीं है कि हम येलो को ऑर्डर कर सकें। अलाइन सेल्फ भी नहीं हम कर सकते हैं। हमने अलाइन सेल्फ तो तब करना है ना जब हम किसी इसके आइटम को वो टारगेट कर रहे हो। कॉन्टैक्ट कर जी सेंटर कर लें, जी सेंटर कर लें, जस्टिफाई कॉन्टेंट कंटेंट सेंटर करेंगे, क्या होगा? सेंटर में आ गया। अलाइन आइटम्स क्या करें? स्टार्ट आएगा? नेक्स्ट आएगा, नहीं आएगा। एंड करके देंगे, इस पे ये फ्लैक्स एंड फिर ये इस तरह वर्क करेगा। अराउंड से भी नहीं होगा। अलाइन सेल्फ क्या करें? लाइन सेल्फ जी अलाइन सेल्फ फ्लैक्स एंड करें, कुछ भी नहीं होगा। स्टार्ट कर लें, स्टार्ट से भी नहीं होगा, उसका नहीं इशू है। बताएं क्या करना है जी? अलाइन कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट, एंड से भी नहीं होगा। जी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ये स्पेस अराउंड हो गया। फ्लैक्स फ्लो यूज़ करें। फ्लैक्स फ्लो से क्या होना है? फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स रैप को हम एक साथ लिख सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं होगा। पहले से प्रॉपर्टीज़ बताएं ना कौन कौन सी यूज़ करूँ। सामने लिखी हुई है, मैंने करना होता मैंने तो कर ही लेना था। मकसद तो करवाना आपसे है ना। किसे किसे? अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन। थोड़ा सा फर्क रह गया। ओके फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स से, फ्लैक्स रैप रिवर्स से, सबसे पहले इसे करते हैं कॉपी। ओके जी, अब कोई एक करवाए भाई, कोई एक जी जी बताएं। फ्लैक्स डायरेक्शन ओके साइलेंस प्लीज़ यार, ये सुने साथ साथ। कॉलम करना है, रिवर्स फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट लाइन लाइन कंटेंट ये तो ये बता रहे ना साथ साथ। हाँ जी ये वही हस्ती है। अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट में फ्लैक्स कंटेनर में आ जाते हैं।
फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, space around, space between, align items, used to align the flex items. ओके जी, बेस लाइन भी हो गया। अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टीज यूज टू अलाइन द फ्लेक्स लाइन। हमने लाइंस पढ़ी थी ना, बेस लाइन या स्पेस बिटवीन। अब ये लाइन को कर रहा होगा टारगेट। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है स्ट्रेच होती है। ओके जी, अलाइन कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। फ्लेक्स कंटेनर, ये फ्लेक्स कंटेनर है, इसके अंदर जितनी भी है वो आइटम्स है उसकी फ्लेक्स आइटम। अलाइन आइटम जब सेंटर करेंगे तो क्या होगा, ये कंटेंट जो है ये सेंटर में आ जाएगा। जिस तरह हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर रहे हैं कि पहले वाला तो लेफ्ट में रह जाता है, लास्ट वाला एंड में आ जाता है, सेंटर वाला सेंटर में आ जाता है। अलाइन आइटम्स जब करेंगे तो ये सारे लाइन आइटम सेंटर में आ जाएंगे। लाइन कंटेंट करते हैं तो कंटेंट जितना भी है वो सारा सेंटर में आ जाता है। अब यहाँ पर अगर ये दो होते, बस दो होते, फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, एग्जांपल लें कि एक ये मेंढक और एक ये वाला मेंढक है, ठीक हो गया। अलाइन आइटम्स अगर सेंटर करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो पहला मेंढक यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, जिस तरह उसमें हो रहा था। अलाइन जब कंटेंट करेंगे तो क्या होगा, पहला और दूसरा मेंढक ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे, क्योंकि एज अब ये कंटेंट वर्क कर रहे हैं। जी जी, राइट साइड से भी स्पेस है, वो जस्टिफाई कंटेंट से होगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रन करेंगे, अब ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक हो गया जी। जी अगर तो ये गेम ही खेलेंगे, अगर आप ये गेम खेलते हैं इससे बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिकली आप ये चीज़ कर रहे होंगे, थ्योरी से हट के आप थ्योरी की बात कर रहे हैं। जी किसी को भी कर सकते हैं। फ्लैक्स बॉक्स की जितनी आइटम्स होंगी वो सारी फ्लैक्स आइटम बन जाएगी। W3 जिसमें यूज़ हुआ हो, मतलब उस फ्लैक्स बॉक्स को यूज़ करके वेबसाइट बनी हो, जितनी भी वेबसाइट है सारी फ्लैक्स बॉक्स पे बनी हुई है, जितनी भी वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें, हमने भी जितनी वेबसाइट बनाई हुई है वो सारी भी फ्लैक्स बॉक्स पे ही बनाई हुई है। अभी जी जी किसी में भी कर सकते हैं। हमने तो कंटेनर बनाना था ना, डिव के लिए कोई एक बॉक्स बनाने के लिए हम कंटेनर यूज़ कर डिव यूज़ करते हैं, तो हमने एक डिव ले लिया, उसको बस बॉक्स का नाम दिया है कि ताकि आप लोगों को पता लगे। नहीं ऐसा नहीं होता, पी किस लिए है, पैराग्राफ के लिए ना। अब पैराग्राफ को हमने बॉक्स की शक्ल तो नहीं देनी है, हमने बॉक्स जो बनाना है वो तो एक बॉक्स या डिवीजन जो होता है, हमने डिव का टैग यूज़ करना है जी। अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ऐसा नहीं करते
अच्छा, ये भाई ने सवाल किया हम क्लास नेम कोई भी दे सकते हैं। देखें यहाँ पे मैंने रो क्लास दी है, यहाँ पे आप फ्लैक्स डायरेक्शन भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। नाम ऐसा दें जो बाद में आपको खुद भी याद रहे, कोई और आपका कोड देखे तो वो भी इजीली समझ सके। अब यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल डिब्बा लिख दें, क्लास का नेम डिब्बा लिख दें, ना उसको पता लगना है ना बाद में आपको कभी पता लगना है। तो हमेशा नेम वो रखें क्लास का, आईडी का, किसी भी चीज़ का कि जो समझ में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट आप लोग लिख देते हैं रेड, टेक्स्ट रेड लिखते हैं, अंदर टेक्स्ट का कलर जो है वो येलो कर दें। ठीक हो गया। क्लास का नेम रखा है टेक्स्ट रेड, जिससे पता लग रहा है कि इसका जो टेक्स्ट का कलर होना है वो रेड होगा, लेकिन अंदर प्रॉपर्टी जो है वो येलो की हुई है। तो ये फिर मतलब ना आपको समझ लगेगी, ना याद रहेगा, ना किसी और को समझ लगेगी। वेबसाइट दिखाने लग रहा है। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ओके जी। अब ये जो बनी है ये भी उसी से बनी है, फ्लैक्स बॉक्स से। अब सिंपल यहाँ पे ये देखें, 3 बॉक्सेस लिए, उनकी विथ 100% कर दें। ठीक हो गया। विथ ना भी सेट करें तो ऑटोमेटिकली उसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल ये बॉक्सेस जो हैं, लेट्स सपोज एक ये बॉक्स है, एक ये है, एक ये है, उसके अंदर एक एक और डिव ले लें। डिव लेना ले लें, वरना उसी को पैडिंग दे दें। तो अब क्या होगा, ये देखिए दरमियान में स्पेस जो आ रही है ये उसकी पैडिंग है, नज़र नहीं आ रही है। मार्जिन देना चाहे मार्जिन दे सकते हैं, कुछ भी, मतलब ग्रीडिंग इस तरह ही होती है। अब ये देखें सिंपल, ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये एक बॉक्स है, हाइट जितनी भी कह लें, 600 पिक्सल्स है, 500 पिक्सल है। अब इसको सेंटर में लेकर आना था, या ये जो है ये भी और ये भी, अब ये इस बॉक्स के सेंटर में है। सिंपल क्या किया है, ये एक बॉक्स बनाया था, ये बॉक्स ही बना हुआ है, वो स्टाइलिंग इस तरह की हुई है। हाँ जी, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। सिंपल यहाँ पे ये इमेज लगी हुई है, ये इमेज है, इमेज का कलर भी वही है, बैकग्राउंड का कलर भी वही दिया है। अब ये भी एक इमेज लगी हुई है, ट्रांसपेरेंट इमेज है, मतलब एक्चुअल में इमेज यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है और ये इतनी बनी हुई है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपको सिर्फ उतना ही पार्ट नज़र आ रहा है जितने में कलर हुआ हुआ है। ओके जी। एक ये वेबसाइट मतलब ऐਵੇਂ दिल कर रहा था बनाने का तो ये बनाई थी, इसको डिप्लॉय भी फ्री में किया हुआ है। अब इसमें मैंने क्या किया था, मतलब मुझे खुद ज़रूरत पड़ी थी। अक्सर हम जब भी किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए हम क्या करते हैं जी, वो तो ब्राउज़र में जाएंगे सब कुछ। लेट्स सपोज अब बार बार करेंगे, 100 कॉन्टैक्ट्स हैं, आपने 100 को मैसेज करना हो, 100 का नंबर टाइप करेंगे इस तरह बार बार लिंक वगैरह के साथ, तो ये मुश्किल हो जाती है। या किसी एक को ही करना हो, आप नंबर सेव भी नहीं करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, सबसे पहले उसका कॉन्टैक्ट नंबर सेव करेंगे और फिर आप उसको सेंड करेंगे। अब ये क्या बनाई थी वेबसाइट, सिंपल नंबर लिखना है,
यहाँ पे मैसेज लिखना है, लिख लें आपकी अपनी मर्जी। लेट्स सपोज हाय हाउ आर यू। अब पहला वर्ड जो है कैपिटल है, बाकी सारे वो हैं। कैपिटलाइज करेंगे, व्यू योर मैसेज, जितना टेक्स्ट है वो सारा कैपिटलाइज हो जाएगा। लॉयर केस करेंगे, पहला वर्ड भी लॉयर हो जाएगा। अपर केस करेंगे तो ये अपर केस हो जाएगा। मतलब डिपेंड करता है आप पे। अब व्हाट्सएप खुद कुछ स्टाइलिंग देता है आपको। टेक्स्ट को इटैलिक करना हो आप इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ पे ये इटैलिक हो जाएगा टेक्स्ट, मतलब जब सेंड करेंगे। बोल्ड करना है बोल्ड हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू करना है, मोनो स्पेस करना है, आप पे डिपेंड करता है। मतलब सिंपल मैसेज लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, मैसेज लिखना है लिखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। सेंड मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप की ऐप ओपन हो जाएगी और उसमें ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ, मतलब उस चैट का ओपन हो जाएगा। सिंपल मैसेज सेंड करेंगे, उसको मैसेज सेंड हो जाएगा विदाउट नंबर सेव किए। जी कोई भी कर सकता है। ओके बताइए अपना नंबर। 685 6797। आपके अपने व्हाट्सएप से जाएगा, आपने अपना व्हाट्सएप से सेंड करना है ना, तो सिंपल आप ये अपना मैसेज लिखेंगे। अब होगा इसमें क्या, जैसे आप सेंड व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, इसमें अगर तो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हुई है, विंडोज़ में भी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई भी होती है, वो वाली व्हाट्सएप की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और उसमें वो कन्वर्सेशन ओपन होगा। लिंक लगा हुआ है, सिंपल लिंक लगा हुआ है। जी बिल्कुल वही, ये वो चीज़ हो रही है। उसमें हमने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप ये खुद प्रोवाइड करता है। सेंड व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ये व्हाट्सएप की वेबसाइट पे आ जाएगा, नंबर लिए। जी ये जावास्क्रिप्ट की मदद से है। अब यहाँ पे ये ओपन व्हाट्सएप है, ओपन व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। उसमें इस नंबर की मदद से, ये जो नंबर हमने इसमें ऐड किया था, इस नंबर की चैट ओपन हो जाएगी साथ में, नंबर सेव किए बगैर। अगर नंबर सेव होता तो फिर हमें सर्च करना पड़ता, वो कॉन्टैक्ट में आ जाता है, फिर हम सेंड करते हैं। इसमें नंबर नहीं ऐड करना है, मतलब कि ये सिंपल आपने ये किया है। लेट्स सपोज नेक्स्ट आप कुछ भी नंबर ऐड करते हैं, एक टाइम में तो एक ही मैसेज कर सकते हैं सिंगल। ये सिंपल एक व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए है, हम इसमें कोई ग्रुप नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये देखें, ये आपको एड्स लग रही हैं, ऐसे ही है, गूगल एड्स लग रही हैं, लेकिन इसकी स्टाइलिंग ही इस तरह की है कि ये गूगल एड्स नज़र आ रही है। हालांकि ये सिंपल है, कोई गूगल एड्स नहीं लगी है। हाँ जी, सिंपल लिंक दिया हुआ है, ये हमें उस पर लेके चला जाता है वेबसाइट पे। अब ये देखें, ओके जी। एड्स बाय सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस कॉन्टैक्ट अस टू एडवर्टाइज योर बिजनेस। मतलब कुछ भी इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं साथ साथ। हाँ जी, ये वाली नहीं। अच्छा, ये W3 स्कूल्स में अगर पढ़ा हो या फिर लर्न HTML में, आई थिंक उसमें भी एलिमेंट है। ये सिंपल एक एलिमेंट है, उसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट इस तरह स्लाइड में आने लग जाता है। ये HTML की मदद से है। मार्की एलिमेंट है टेक्स्ट जी। हाँ जी, अपनी मर्जी है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मार्की है, ये तो टेक्स्ट है ना, ये बैकग्राउंड एक डिव ले लें, डिव के अंदर मार्की लगा दें, डिव को बैकग्राउंड कलर दे दें। अब ये देखें, ये टेक्स्ट जो है, अब ये सारा का सारा इसके अंदर आ रहा है। सिंपल एक डिव लें, डिव का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, उसकी हाइट दे दें, उसके अंदर मार्की में या पैराग्राफ के अंदर मार्की ले लें या वैसी मार्की ले लें। मार्की ले, उसकी मार्जिन जितनी भी है उसको 0 कर दें, जितनी इसकी स्पेस रखी है उतनी ही लाइन हाइट इसको कर दें, तो वो सिंपल एक लाइन में ही आएगा। और ये कंटेनर के अंदर है, कंटेनर के अंदर, ये प्रॉपर कंटेनर के अंदर जी, ये सारी की सारी कंटेनर के अंदर। डिव के अंदर आना।
हाँ जी, CSS एनिमेशन आपके इस कोर्स में नहीं है जी। ये सारा फ्लैक्स बॉक्स है। अब ये देखें ना, ये टोटल 3 है। एक में लेफ्ट में ये लगा हुआ है, ये दरमियान में कंटेंट और ये राइट है। सर ये स्टिचिंग किया हुआ है। हाँ जी, एक मिनट। साइलेंस प्लीज, मैं बात तो सुनिए। ओके, भाई का सवाल है, ये आपको स्क्रॉल बार नजर आ रहा होगा जी। ये स्क्रॉल बार आम ब्राउजर में जिस तरह का नजर आता है उससे चेंज है, तो ये CSS की मदद से इसे भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल स्क्रॉल बार लिख के, वेबकिट स्क्रॉल बार इस तरह का भी है, MS स्क्रॉल बार भी है और स्क्रॉल बार भी है। स्क्रॉल बार को टारगेट करके उसकी विड्थ चेंज कर दें और उसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी कर दें, तो वो अपनी मदद से फिर वो ऑटोमेटिकली चेंज कर दें। हाइट भी चेंज करते हैं, उसकी हाइट तो ये ऑटोमेटिकली रहेगी ना जितना कंटेंट है। बॉडी के ऊपर भी एक एडिटिंग का बनाते हैं, वो क्या काम करता है हमारे लिए? मैंने बताया क्लास में, उसका मतलब होता है कि स्टार्ट यूनिवर्सल सेक्टर है, तो उसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे वो नॉर्मली स्टार को साइन करके बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अब क्या करता है वो बता दें। सिंपल इसको टारगेट करना है, इसकी HTML कुछ नहीं जी। हाँ जी, फ्लेक्स अलाइन आइटम अलाइन आइटम मार्जिन मार्जिन ऑटो को दे यार, नहीं मार्जिन नहीं दे दे उसको, वो भी 5 सर ये सारी चीज़ दरमियान में, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई बात जैसे आपका ये सारा दरमियान में आई हुई है, सारा जो मेरा है जी, ये दरमियान में सारा कंटेंट आई लिखा हुआ जो भी, वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाला जी दरमियान में जैसे ये वाला नीचे वाला ये वाला ये वाला सिंपल फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करें। सर जी आपने लेबल का डाल दिया है, कौन सा? ये फॉर्म ये फॉर्म है, फॉर्म है, फॉर्म है फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करें। सर ये अगर हम ऐसे करें तो सारा कंटेंट सेंड
वो हिस्ट्री और आगे तक ये सेंटर में ये वाली चीज़ कंटेनर के अंदर हेडर में कंटेनर ले लें, इसमें भी कंटेनर ले लें, मेन के कंटेंट में भी कंटेनर ले लें, बाद में ये फुटर में भी कंटेनर ले लें। ये इमेज ही लगाई है ना आपने? ये इमेज लगी हुई है, ये सारी इमेज लगी हुई है। हिस्ट्री में जाएंगे तो ये आपको हिस्ट्री में, हाँ जी, के अंदर इमेज डिव के अंदर इमेज लगती है। सिंपल डिव का टैग लें, डिव के अंदर इमेज का टैग लगा दें बस। इस टाइप की हाँ जी, शुरू कर रहे हैं कि अपनी घर से वो नेविगेशन में हाँ जी। ओके गाइस, अच्छा मैं जो दिखाने लगा था आपको, ये चीज़, अब सिंपल ये एक बॉक्स लिया था, इस बटन को सेंटर में लेकर आना था। इस बॉक्स की हाइट सेट की जितनी भी है ये 450 पिक्सल्स है, बॉक्स की हाइट 450 पिक्सल्स है। अब उसके अंदर एक ये बटन है, ठीक है, 450 पिक्सल्स में एक ये कंटेनर लगा हुआ है, यहाँ तक ये कंटेनर आ रहा होगा। इसकी विड्थ जो है 50% कर दी कि इसके पेरेंट के जितना भी साइज़ है उसका ये 50% बन जाए। उसको टारगेट करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, अब ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया है। इसको अगर हम ये देखें, इसने ये सेंटर में ही रहना है, जितना भी कर लें इसने सेंटर में ही रहना है। अगर हम यहाँ से इसको टारगेट किया, ये देखें डिस्प्ले फ्लेक्स है, अगर नज़र आ रहा हो तो डिस्प्ले फ्लेक्स है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर ख़त्म करते हैं तो ये ऊपर आ गया, जस्टिफाई कंटेंट भी ख़त्म करते हैं तो ये इसके ये फ्लेक्स स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल हमने इस बॉक्स के अंदर उसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया, इसकी आइटम्स में अब हमने इसको सेंटर में लेकर आना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो उससे वह सेंटर में आ जाएगा। मोड भी लगा सकते हैं, डार्क मोड लाइट किसको? बटन को? वो तो डिपेंड करता है ना, अगर इस तरह की फंक्शनैलिटी ऐड की है कि नहीं। कर सकते हैं अपनी मर्जी, लेकिन हमने जिस तरह वो टेबल किया था डार्क और लाइट, हम उस तरह नहीं करते हैं, वो तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे, वो जावा कॉपी नहीं करेंगे सर। हम नहीं ऐसा करते हैं। ये तो सिंपल वो, इसमें हमने अभी जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं की थी तो वो सिर्फ कलर चेंज किए थे। जब रिएक्ट में होगा तो वो सिंपल एक बटन का काम होता है, वेबसाइट आपकी चेंज भी नहीं होती है, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है कि वो लाइट को डार्क में कर देता है, डार्क को लाइट में कर देता है, कंडीशंस लगती हैं फिर उस टाइम। जी, बटन ट्रांसपेरेंट कैसे हुआ? बैकग्राउंड कलर इसको ट्रांसपेरेंट कर दें, बटन का बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दें। ये वाइट और वाइट के ऊपर वाइट, ये कैसे? अच्छा, ये वाइट के ऊपर वाइट क्या है? इसका बैकग्राउंड कलर वाइट से थोड़ा कम है, वाइट से थोड़ा कम है, वाइट स्मोक कह लें। पिछली वो असाइनमेंट में किया था। हाँ जी, जिस तरह हमने वो CSS टेबल में किया था, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डिम था, फुल वाइट नहीं था। उसके ऊपर सिंपल ये लेट्स वो 3 बॉक्सेस बनाए, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर दें, ये प्रोमिनेंट नज़र आएगा, और ये इसको बॉक्स शेडो लगा हुआ है। अब ये बॉक्स शेडो जो है यहाँ पे CSS बॉक्स शेडो, तो
ये वेबसाइट ही है, खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ये बने बनाए मिल जाते हैं। सिंपल उसका कोड कॉपी करेंगे और अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी। ओके जी, बैकग्राउंड कलर बॉडी का हैशटैग F3 ठीक हो गया जी। रो था फ्लेक्स डायरेक्शन रो, कॉलम 1 बैकग्राउंड कलर वाइट, इसकी विथ 150 पिक्सेल्स, हाइट 150 पिक्सेल्स। ओके गाइस, साइलेंस प्लीज। ये ज़रा देखिएगा, ये CSS हम जो कल पढ़ रहे थे W3 स्कूल से, उसके एंड में एक थोड़ा छोटा सा पॉइंट था इम्पोर्टेंट का। अब रो के अंदर जितने भी कॉलम है उसकी हमने विथ और हाइट 70 पिक्सेल्स की थी। अब किसी एक कॉलम को उसकी मैं विथ और हाइट इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। अगर मैं ये इम्पोर्टेंट नहीं लिखता हूँ, लेकिन ये कॉलम 1 फिर भी उसके नीचे लिखा हुआ है, लेकिन प्रायोरिटी जो ज़्यादा मिली हुई है इसको मिली हुई है। रो के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं जिसकी क्लास कॉलम है, ये उसकी प्रायोरिटी इस टाइम ज़्यादा सेट है। अगर मैं कॉलम 1 को विथ और हाइट इंक्रीज़ करना भी चाहूँ, वो नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है। अगर किसी की प्रायोरिटी ज़्यादा बढ़ानी हो, हम सिंपल इम्पोर्टेंट इस तरह लिख देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। अब जैसे हम सेव करेंगे तो ये देखें, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसकी लाइन हाइट भी 150 पिक्सेल्स कर दें इम्पोर्टेंट, तो ये टेक्स्ट भी सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, मैंने क्या दिखाना था, बॉक्स शैडो लगा के। अब ये देखें, ये बॉक्स शैडो है, सिंपल हमने कॉपी किया टेक्स्ट, इसकी वैल्यू जो थी प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये बॉक्स शैडो की ये वैल्यू है। सेव करेंगे, यहाँ पर ये देखें, ये शैडो लग गया। ठीक है, सेम इसी तरह जी ऑटोमेटिक हमने यहाँ से कॉपी किया है ना। हाँ, अब ये बॉक्स शैडो आपको नज़र आ रहे हैं सारे। आपको जोन सा भी प्यारा लग रहा है, सिंपल कॉपी करें। लेट्स सपोज हम इसको कॉपी करते हैं, हमने इस पर क्लिक किया, ये कॉपी हो गया। यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। जी मैं शेयर कर दूंगा। ओके जी, ये हमने कॉपी किया था, इस पे आए, अब देखें उसका शेडो चेंज हो गया। ये जितने भी लिंक्स हैं गेट CSS से, मतलब जो स्टाइलिंग वगैरह के हैं, ये मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके जी, क्लियर है?